जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, सन्नत की बात सुनकर महामना नंदराज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गायों का समुदाय भी था। बूढ़े बालक और सेविकों सहित अनेक बछड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगरों की ध्वनियां हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंक में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, वीणा और वेणुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गायों का समुदाय था। नंद, उपनंद और छयो वृषभानु अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेविकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग कोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर नामक नगर का निर्माण किया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयां बनी थी। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। उनके सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था। 1 सहस्त्र कुंज उस पुर की शोभा बढ़ाते थे। श्री कृष्ण तदंतर नंदगांव तथा वृषभानुपुर बरसाना में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते थे। राजन, कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भोजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे। कालिंदी के निकट उसके पावन पुलिन पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी के खेल खेलते और कहीं कहीं रंगते हुए चलकर वन में सानांग विचारते थे। उन दोनों के कटी प्रदेश में करधानी की लड़ियां शोभा देती थी। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नुपुर मधुर झंकार फैलाते थे। बलराम के श्री अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीठपट। वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ श्रेपनों अर्थात ढीलवासों द्वारा ढील फेंकते और कभी बांसुरी बजाते थे। कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधानी के घुंघरुओं की सी ध्वनि करते हुए। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।